एक दूसरे से बोलिए, आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आज आपको सबसे बड़ा काम बताता हूं जो आप कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप सबसे बड़ा काम कर सकते हैं और वो है केवल परमेश्वर को प्रसन्न करना। इस दुनिया का सबसे बड़ा काम, बिट्टू जी मैं सही कह रहा हूं, इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है परमेश्वर की मुंह पर हंसी लेकर आना, और वो आप ला सकते हैं। क्योंकि संसार के अंदर केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है जो हंस सकता है, और कोई हंस क्यों? परमेश्वर ने आपको हंसने वाला बनाया इसलिए नहीं कि आप लोगों को हंसाते फिरे, लेकिन परमेश्वर ने आपको इसलिए हंसने वाला बनाया ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर कर परमेश्वर को भी हंसा सकें। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर तो आनंदित ही रहता है, उसको हंसाने की क्या जरूरत है, वो तो हंसता ही रहता है। नहीं, परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को बनाकर पछताया, यानी निराश हुआ। किस किस को समझ आ रही? मैं मनुष्य को बनाकर पछताया यानी निराश, इंग्लिश में बोलेंगे अपसेट हो गया था परमेश्वर, यार क्या बना दिया मैंने ये, हाँ या ना? लेकिन आदम के पाप करने से पहले क्या परमेश्वर अपसेट हुआ था? क्या परमेश्वर निराश हुआ था? इसका मतलब परमेश्वर मनुष्य को बनाकर खुश हुआ था, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम को बनाया, सब कुछ बनाया, और बनाकर क्या कहा? सब कुछ अच्छा है। आमेन। जब आप अपना घर बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, तो आप हंसते हुए कहते हैं सब अच्छा है। तो परमेश्वर हंसा था कि नहीं? तो मैंने आज आपको बता दिया कि आपको देखकर, आराधना करते देखकर, प्रार्थना करते देखकर परमेश्वर हंसता है। परमेश्वर कहता हाँ, जो आदम नहीं कर पाया वो तुम कर रहे हो, आप लोग कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सवाल इस बात का नहीं आप कितने अमीर है, सवाल इस बात का नहीं आपका कैसा रंग है, सवाल इस बात का नहीं आपने कैसे कपड़े पहने, लेकिन सवाल इस बात का है यहां से क्या निकल रहा है। सवाल इस बात का ये मन कैसा है। सवाल इस बात का है आप परमेश्वर को खुश करते हैं या नहीं। क्या परमेश्वर को खुश कर पाते हैं? हाँ यस, ठंडा है यार। क्या परमेश्वर को खुश कर पाते हैं? यदि आप परमेश्वर को खुश कर पाते हैं तो परमेश्वर आपकी तरफ से हमेशा खुश रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऊंची आवाज में बोले, हम निराश नहीं हो सकते, हमें कोई निराश नहीं कर सकता। अपने दोनों हाथों को हिलाएं, हिलाकर कहें हमारे हाथों के हिलने का कारण परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का तरस है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन, आमेन। बैठ जाइए। हो हालेलुया, रबा शिकाला बुरा। आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो सब्जेक्ट है किस्मत कैसे बदलेगी। शायद आपने सुना होगा, अक्सर सुना होगा, जैसी आदमी के पास गाड़ी आती है, घर आता है, सूट बूट बदलते हैं तो लोग कहते हैं इसकी तो, बोलिए ना, इसकी तो किस्मत ही बदल गई। जैसे किसी का लड़का इंडिया से अमेरिका जाता है तो लोग क्या कहते हैं? थोड़े मुंडे दी किस्मत नहीं, किस्मत बहुत सोहनी है।
ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦਾ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਨਾ ਜਦ ਬੰਟੇ ਖੇਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਦ ਵੀ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਸਤ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਡਰ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਗਈ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਬੋਲਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਪਲਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। हाँ या ना? ऐसा है या नहीं? तो मैं आज आपको बताऊंगा किस्मत, सौभाग्य कैसे बदल जाता है। आज बाइबल में से हम 3 व्यक्तियों की बात करेंगे और वो 3 व्यक्तियों की किस्मत पलट गई। 3 व्यक्तियों को सौभाग्य बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। एक खुदा का आदमी ये गीत गाता है, ऐ मेरे मसीह तूने मुझे क्या से क्या बना दिया। वो कैसे बोलता मालूम आपको? ऐ मेरे मसीह तूने मुझे क्या से क्या बना दिया। समझ? ऐ मेरे मसीह तूने मुझे क्या बना दिया, ऐ मेरे मसीह तूने मुझे क्या बना दिया। यानी वो क्यों ये बात कह रहा है कि मुझे क्या बना दिया? यानी मैं क्या था? जीरो। क्या था? बेकार। क्या था? बिल्कुल रद्दी। पर तूने मुझे क्या बना दिया? तूने मुझे वो बना दिया, लोगों के मुंह पर आ गया, इसकी तो किस्मत बदल गई। भाई साहब, क्या क्या भाग हैं आपके, आपके तो भाग बदल गए। आपका तो उठना बैठना बदल गया। आज से कुछ साल पहले की बात है। एक बहन बहुत गालियां दिया करती थी, बहुत गंदा बोलती थी, अपशब्द बहुत बोलती थी। लोगों ने उसका नाम गालियों की फैक्ट्री रख दिया कि ये ऐसी औरत है जो गालियां खड़ी खड़ी बना देती है। वो जगह जगह गाली के नाम से फेमस थी, गंदा बोलती थी। एक वक्त आया कि एक परमेश्वर के दास ने कहा, सॉरी, मैं इसको यीशु के बारे में बताऊंगा, प्रीच करूंगा। मेरा विश्वास एक दिन ये बहन बदल जाएगी। खुदा के बंदे ने सोचा मैं प्रचार पक्का करूंगा, और उसने कहा परमेश्वर, मेरे पास आपको देने के लिए धन दौलत तो नहीं है, पर मैं तेरा सुसमाचार प्रचार कर सकता हूं। और उसने खुदा का प्रचार करना शुरू किया, उस बहन को बताना शुरू किया यीशु मसीह कौन है। पहले तो वो सब कुछ सुनती रही, थोड़ी देर के बाद शुरू हो गई, और वो खुदा के बंदे को गाड़ी पर गाड़ी, नई से नई गाड़ी। जो खुदा के बंदे ने, जब वो खुदा का बंदा नहीं था तब वो दिया करता था, उससे भी नई नई गालियां।
वो दे रही थी। उसके बाद खुदा का बंदा उसकी सारी गालियां सुनकर अपने प्रार्थना के स्थान पर आया और रोने लगा परमेश्वर के सामने, गिड़गिड़ाने लगा, परमेश्वर कितना गंदा इसने मुझे बोला। याद रखिएगा, जिसको कभी गंदा नहीं बोला जाता, अगर उसको गंदा बोल दिया जाए तो उसको ज्यादा चुभता है, हाँ या ना। जैसे कि मान लीजिए मैं हूं, मुझे कोई भी तू नहीं बोलता, सारी दुनिया आप सर, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। किसी ने मुझे बोल दिया हाँ भी तू कितने जा रहा है, वो अजीब सा लगेगा, हाँ या ना। लेकिन अगर आप हम्बल हैं, नरम हैं, तो आपको कोई कुछ भी कहे आपको चुभेगा नहीं, क्योंकि आप मर चुके हैं, यीशु जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो औरत उस व्यक्ति को, खुदा के दास को प्रार्थना में बार बार याद आने लगी। सिर्फ कारण था उसकी गालियां, और वो रोने लगा, बिलखने लगा। बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की, बहुत परमेश्वर के साथ समय व्यतीत किया। और क्या हुआ, प्रार्थना करते करते जब उसको 2-3 दिन बीत गए उसी बहन के लिए प्रार्थना करते करते, एक वक्त आया, वो बहन आई और आकर उसने दरवाजा खटखटाया। परमेश्वर के सेवक को जैसे खटखटाहट की आवाज सुनी, आपको मालूम होगा पुराने समय में दरवाजे थे जिनमें सब दिखता था, और उसने ऐसे करके देखा कौन है। जब देखा, परमेश्वर का दास डर गया, प्रभु ये फिर आ गई। ओ परमेश्वर, वो बहुत रोने लगा, परमेश्वर फिर गाना देगी मैनू। परमेश्वर क्या है, दरवाजा खोल। मैं नहीं खोलता प्रभु, इन्हें मैनू गाना कढ़नी है, कढ़नी है। प्रभु ने कहा, मैं तेनू क्या, दरवाजा खोल। खुदा दे बंदे ने दरवाजा खोलिया। खोलते ही वो भैन परमेश्वर के दास के पैरों च गिर गई। सच बताना, मैंने पंजाबी बोली, किस किस को समझ आया? पक्का?